हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे वी के गोकक की पोएम स्पेस टाइम कंटिन्यूम। वी के मीन्स विनायक कृष्णा गोकक। तो देखिए, विनायक कृष्णा गोकक्स पोएम स्पेस टाइम कंटिन्यूम वाज पब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ हिज एंथोलॉजी। इनकी जो एंथोलॉजी है द गोल्डन ट्रेजरी ऑफ इंडो इंग्लियन पोइट्री 1828-1965, इसके अंदर है हमारी ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम। ये रिलीज हुई थी साहित्य अकेडमी के थ्रू 1970 में। This anthology is a significant collection that showcases the evolution and richness of English language poetry by Indian poets over more than a century, reflecting themes of culture, philosophy and mythology। और इन्हीं में से एक थीम जो है वो हमारी पोएम का भी है। यानी जो भी इंडियन पोइट्स थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा, उनकी बहुत सारी पोएम जो है वो इसके अंदर मिलेंगी इस एंथोलॉजी में। द गोल्डन ट्रेजरी ऑफ इंडो इंग्लियन पोइट्री 1828 से 1965 के बीच के हैं ये इंडियन पोइट्स। ओके, सारे नहीं, 1828 से 1965 के बीच के। तो देखिए, पहले हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि द स्पेस टाइम कंटिन्यूम आखिर है क्या चीज़ वो जानना ज़रूरी है ना। अब देखिए, अलग अलग है ना, एक एक वर्ड को उठा लो। स्पेस, हाँ, स्पेस का मतलब प्लेस। ओके, हाँ, अंतरिक्ष भी मान लो आप, स्पेस अंतरिक्ष भी होता है ना। टाइम आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, ठीक है। कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूम का मतलब भाई हिंदी में ना कंटिन्यूटी से ले लो ना आप, निरंतरता जिसको बोलते हो, कंटिन्यूटी, निरंतरता। यानी स्पेस और टाइम जो है कंटिन्यू काम करते रहते हैं, कंटिन्यू एक साथ काम करते हैं। अब कैसे, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले आप। बस इसको तो मैंने है ना तोड़ मरोड़ के आपको सिर्फ हल्के तरीके से समझाने की कोशिश करी कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम लगातार एक साथ काम करते हैं, रुकते ठहरते नहीं है ये। द स्पेस टाइम कंटिन्यूम इज ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स द 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क इन विच ऑल इवेंट्स इन द यूनिवर्स अकर्स। जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स के अंदर वो सारा का सारा इसकी वजह से हो रहा है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम की वजह से। ये आपस में रिलेट करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। टाइम पे सूरज निकल रहा है, टाइम पे रात हो रही है, ठीक है। जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, ठीक है। ये सब इस वजह से, क्योंकि स्पेस और टाइम जो है वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर। इट कंबाइंस द 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस। कौन? कि स्पेस के अंदर 3 डायमेंशन है। स्पेस की अगर बात करें, प्लेस की अगर बात करें, जगह की अगर बात करें, दूरी की बात करें, तो 3 डायमेंशन हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब दूरी मैंने क्यों ले लिया? दूरी को आप इस तरह से मत ले लेना कि मैडम ने डिस्टेंस बोल दिया, नहीं। प्लेस की बात, स्पेस की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी 3 डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। विद द डायमेंशन ऑफ टाइम, अब टाइम और एक डायमेंशन जोड़ दो, 4 हो गई। इसके अंदर टाइम में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो 4 डायमेंशन की का ये फ्रेमवर्क है एक तरह से। ये काम करता है ना जब एक साथ, जब सारा सिस्टम सही चलता है। एवरीडे की लाइफ में तो हम ये सोचते हैं कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग है, सेपरेट है दोनों। बट इन फिजिक्स स्पेस एंड टाइम आर नॉट सेपरेटेड, दे आर पार्ट ऑफ ए सिंगल 4 डायमेंशनल सिस्टम कॉल्ड स्पेस टाइम कंटिन्यूम। ये है ये 4 डायमेंशन का सिस्टम, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। और ये हमें हेल्प करेगा समझने में कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, वर्क्स ऑन डीपर लेवल एंड एक्सप्लेन फिनोमेना लाइक ग्रेविटी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम। ये चीज हमें हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी, अब वो देखो। आइडिया ऑफ कंबाइनिंग स्पेस एंड टाइम कम्स फ्रॉम एल्बर्ट आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन की आप थियरी पढ़े रिलेटिविटी की, या आपने कभी सुना हो या ब्रीफ में कभी भी जानने की कोशिश करी हो, रिलेटिविटी की जो थियरी है वो ये कहती है कि स्पेस और टाइम जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं, इन पर फर्क पड़ता है। स्पेस पर अगर आप फर्क डालेंगे तो टाइम पर फर्क पड़ेगा, टाइम पर फर्क डालेंगे तो स्पेस पर टाइम पड़ेगा, या फिर और भी चीजें हैं जो इनके ऊपर फर्क डालती हैं, डिपेंड करती हैं, जैसे मोशन है और ग्रेविटी है, ये चीजें भी फर्क डालती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, तो एक एग्जांपल की तरफ ध्यान देना। मान लीजिए आपको जाना है 20 किलोमीटर्स, ओके। एक एवरेज स्पीड में अगर आप जाएंगे तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो आपने हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लिया, आधे घंटे में, ठीक है। लेकिन ये तो थी आपकी एवरेज स्पीड के अंदर, आपने अपनी स्पीड जो है वो कर दी भाई सुपर फास्ट, बहुत ही तेज, ठीक है। तो ये जो आधा घंटा आपको लगा था ना दूरी तय करने में, ये आधा घंटा 15 मिनट में बदल जाएगा, 15 मिनट या फिर 10 मिनट होगा ना, चेंज होगा ना। यानी आपने कुछ चेंज किया, मोशन चेंज किया ना, बीच में मोशन चेंज किया तो चेंज आ गया अपने आप ही, किसमें? टाइम में चेंज आ गया। यही चीज समझाने की कोशिश करें हैं आपको। अब देखिए एग्जांपल से लेंगे अपन, जैसे आपको 2 चीज बताई, मोशन और ग्रेविटी। मोशन और ग्रेविटी इंपैक्ट डालती है इसके ऊपर। कैसे? देखो, इमेजिन स्पेस टाइम एज ए स्ट्रेच्ड आउट रबर शीट। इमेजिन कर लो कि स्पेस टाइम जो है ना एक तरह से एक रबर शीट है। नाउ प्लेस ए हैवी बॉल इन द सेंटर ऑफ द शीट, ओके। द बॉल क्रिएट अ डिप एंड डेंट। इस शीट के अंदर एक डिप डाल देगी ये बॉल, क्योंकि भारी है, डेंट डाल देगी,
ठीक है, ये भारी है, बीच में जाके धंस जाएगी। अब इसके नजदीक नजदीक है ना, छोटी बॉल अगर आपने डाली तो इसके नजदीक नजदीक आकर मूव करने लगेंगी। Why? Not because the big ball is pulling it, but because the smaller ball is following the curve in the sheet. क्योंकि ढलान हो गई ना भाई, ढलान हो गई, वो गहरी है, वहां पे जहां गहराई हो गई वहां पर छोटी बॉल तो अपने आप ही चली जाएंगी धीरे 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 धीरे। ओके, दिस इज हाउ ग्रेविटी वर्क्स इन स्पेस टाइम। इस तरीके से ग्रेविटी काम करती है स्पेस टाइम में। जैसे बड़े ऑब्जेक्ट ले लो, अर्थ है, सन है, ये कर्व बना देते हैं स्पेस टाइम के अंदर, और जो छोटे छोटे हैं वो चारों तरफ चक्कर काटेंगे। अब सैटेलाइट है, जैसे प्लेनेट है, वो अपने आप ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब टाइम डायलेशन की बात करेंगे। टाइम कैसे स्लो डाउन हो जाता है? टाइम डायलेशन हैपन्स व्हेन टाइम मूव्स एट डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप एक एवरेज स्पीड से जा रहे हैं, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, सुपर फास्ट कर दिया, टाइम कम हो गया। यहाँ दो सिनेरियो आपके सामने आते हैं। हाई स्पीड, इफ यू ट्रेवल क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, एकदम लाइट की स्पीड से भाग रहे हैं आप बहुत तेज, तो टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। नियर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, नियर मैसिव ऑब्जेक्ट, और अगर आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के नजदीक चले गए, जैसे ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल्स, द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट टाइम मूव्स स्लोअर। टाइम ठहर सा जाता है, बहुत धीरे चलता है। ये बात आपको क्यों समझाई है, आइए बताती हूँ। पोएम में चलते हैं, फिर बताएंगे। व्हेन शिवा डांस्ड हिज सन मून डांस, शिवा है ना, डांस करते हैं जब अपना सन मून डांस जब करते हैं। अब यहाँ पे ना जो सन मून डांस है, एक्चुअली इट रिप्रेजेंट द डायनेमिक एंड एवर चेंजिंग नेचर ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स के अंदर सब कुछ बदलता रहता है। जैसे एक छोटा सा बीज है, छोटा सा किसी भी चीज का बीज है। अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मान लीजिए कोई बीज है छोटा सा, आपने मिट्टी के अंदर डाल दिया, ठीक है, मिट्टी है ये। अब इसको पानी मिला, हवा मिला, रोशनी मिली, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़े ही दिन बाद में ये जो बीज था ना, ये छोटा सा ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे अंकुरित सा हो जाएगा, ऐसे पेड़ सा कुछ छोटा सा पौधा निकल आएगा। ओके, थोड़े से टाइम बाद में ये आपकी मिट्टी है, ये जो निकला, ये छोटा मतलब छोटा सा समझ लो, इतना इतना सा कोई पौधा सा बन गया। अभी तो पौधा ही बना है, ड्राइंग पे मत जाना, पहले बता रही हूँ। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में भाई बहुत बड़ा पेड़ बन गया। बहुत गंदी वाली ड्राइंग है मेरी, ठीक है। पेड़ बन गया तो क्या हुआ, चेंज होता जा रहा है ना। अब ये पेड़ क्या होगा, एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, किसी दिन टूट कर गिर भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। लेकिन बीज होंगे, फल लगेंगे, इसके ऊपर बीज होंगे, फिर वापस से वो मिट्टी में डलेंगे और वापस से वो जन्म लेंगे, फिर पौधा बन जाएगा। इंसान के जीवन से ले लो, जन्म हुआ, हाँ, लाइफ जी, फिर डेथ हो गई, फिर डेथ हो गई, ये आत्मा एक बॉडी से निकली, दूसरी बॉडी में चली गई, फिर इस बॉडी का जन्म हुआ, फिर इसने जीवन जिया, फिर इसकी डेथ हो गई। कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्स चलता रहता है। और शिवा जो है ना, शिवा जो डांस कर रहे हैं, वो कैसा डांस कर रहे हैं, सन मून डांस कर रहे हैं। यानी उनके डांस की वजह से, वो जो डांस कर रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रही है, प्रिजर्वेशन हो रही है, साथ में डिस्ट्रक्शन हो रही है। यानी तीनों काम हो रहे हैं, जन्म भी हो रहा है और संरक्षण भी हो रहा है, साथ में संहार भी हो रहा है, यानी खत्म भी हो रही है चीजें। क्लियर। पार्वती वॉच्ड एंट्रेंस्ड, पार्वती जो है वो देखती रहती है लगातार, कैसे, एकदम मोहित होके, मतलब एकदम ध्यान लगा के, पूरा ध्यान जो है पार्वती का वो डांस के ऊपर ही है। शिवा डांस कर रहे हैं, तांडव है ये एक तरह से समझ लीजिए। जब भगवान महादेव जो है वो तांडव करते हैं तो कहते नहीं है कि जब डूम्स डे आता है, यानी सब कुछ तहस नहस, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है भगवान शिव को, तो तांडव करने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, शिवा जो है वो कैसी पावर है, वो एक ऐसी पावर है जो बहुत शक्तिशाली है। और बहुत शक्तिशाली यानी जहां पे पावर बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे डेंट आ जाएगा। आ गया ना। तो छोटी मोटी जो फोर्सेस हैं वो तो वैसे ही अपने आप ही नजदीक आ जाएंगे सब, क्यों शिवा के आसपास घूम रहा है, क्या, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रैक्शन। शिवा इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरी प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। पार्वती उन्हें लगातार देख रही है। अब शिवा जो है उनकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा है, बहुत स्पीड से डांस कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पावर बहुत तेज है, क्योंकि सारी चीजें देखो उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा है इसका मतलब। तो उनके ऊपर तो एज का इम्पैक्ट नहीं हो रहा, टाइम का इम्पैक्ट नहीं हो रहा। लेकिन पार्वती धीरे धीरे क्या हो रही है, हर मिनट के साथ में बूढ़ी हो रही है। और किधर जा रही है, डूम्सडे की तरफ जा रही है। यानी कहाँ जा रही है, उनकी जिंदगी जो है वो खत्म होने की कगार पर है। क्लियर। इसका मतलब मॉर्टेलिटी बताई है यहाँ पे, और क्या चीज बताई है कि यूनिवर्स के अंदर चेंज जो है वो आता रहता है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, बदलती
रहती हैं। सिंबोलिज्म देखिए अब भाई, सन मून डांस सिंबलाइज करता है ड्युअलिटी को, बैलेंस को, कि जन्म भी है, मरण भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है, रोशनी भी है और अंधकार भी है। डूम्सडे यहाँ सिंबलाइज करता है किस चीज को? अल्टीमेट डेथ को, अल्टीमेट एंड को। ओके, आगे चलिए। एज पार्वती वॉच्ड, जब पार्वती ने देखा हिम, शिवा को डांस करते हुए, तो शिवा डांस गेन एन एवर वेरिंग टेम्पो, उनके डांस के अंदर बहुत सारे टेम्पो आए, चेंज मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था रिदम, कंटिन्यूसली, कभी तेज डांस, कभी धीरे डांस, कभी इधर कभी उधर। और यूजुअली भी तो ऐसा ही होता है ना, यूजुअली भी डांस करते तो ऐसा तो नहीं है एक जगह खड़े होकर बस एक ही मोशन जो है वो करते रहो, वो चेंज तो होता ही है। और वैसा ही शिवा के साथ हो रहा था। तो शिवा क्या कर रहे थे? डांस में वैरायटी कर रहे थे, यानी चेंज कर रहे थे, बार बार उनके जेस्चर चेंज हो रहे थे, उनकी आईज का जो देखने का नजरिया है, जो देखना था वो चेंज हो रहा है बार बार, कभी इधर देख रहे कभी उधर, लिम्स उनके अंग जो है वो इधर उधर हो रहे। तो उससे क्या बदल रहा है? थंडर, लाइटनिंग इन द स्काई। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति के अंदर भी बदलाव हो रहा है, कि जैसे जैसे शिव नाच रहे हैं, जैसे जैसे शिव डांस कर रहे हैं, वैसे वैसे आकाश में गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली चमक रही है। ओके, द इम्प्रोबेबल रिदम ऑफ हिज डांस। तो इससे पता लग रहा है कि उनका डांस जो है वो कैसा है? इम्प्रोबेबल। इट मीन्स अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी चीज प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती यूनिवर्स के अंदर। कब दुनिया के अंदर तबाही आ जाए, कब दुनिया के अंदर सुनामी आ जाए, कब बाढ़ आ जाए, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता रहता। ठीक है, यानी जब किसी तरह से भूकंप आता है, हाँ, किसी तरह की ज्वालामुखी जो है वो फूटती है, ज्वार भाटा आता है, सुनामी आती है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले आकाशवाणी होती है, आपको बताया जाता है कि भाई उस टाइम को इतने बजे भूकंप आएगा, सब अपने अपने घरों से बाहर निकल जाना, नहीं होता ना। इसका मतलब क्या है? इम्प्रोबेबल रिदम, यानी ये जो प्रकृति है वो चल रही है, बैलेंस सब चल रहा है, लेकिन इम्प्रोबेबल है। कभी कुछ चल रहा है तो कभी कुछ चल रहा है, कभी तेज गर्मी पड़ेगी तो लोग गर्मी की मारी मर जाते हैं, कभी बहुत तेज सर्दी पड़ेगी, कई लोग सर्दी की मारी भी मर जाते हैं। कई ऐसा भी होता है कि बारिश इतनी तेज हो गई कि जिसकी वजह से जो है खड़ी फसल भी बर्बाद हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ बैलेंस करने के लिए भगवान कभी ज्यादा कभी कम करते रहते हैं। ऑब्सक्योर द डांसिंग लवर, उस तरह से उनका जो डांस है ना उसके अंदर पार्वती इतना ज्यादा खो गई है, यानी वो देख रही है भगवान शिव को कि किस तरह प्रकृति को वो बैलेंस करके चल रहे हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए वो इतना खो गई है कि भगवान शिव को भूल गई है, बल्कि उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो ये जो चीजें वो कर रहे हैं उनको देखने में इतना खो चुकी है कि वो भूल गई है उनको एक तरह से, मतलब उनको उसको ध्यान ही नहीं है कि वो मेरे पति हैं, वो जो है वो इंसान सॉरी वो शख्स हैं जिनसे वो प्यार करती हैं। ठीक है, तो देखिए आगे मेटाफर आया यहाँ पे, द इम्प्रोबेबल रिदम, इट मींस डांस सर्व्स एज मेटाफर फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ द यूनिवर्स। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस यूनिवर्स के अंदर ना कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, पर्सोनिफिकेशन, द डांस इटसेल्फ इज पर्सोनिफाइड, टेकिंग ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन सेपरेट फ्रॉम शिवा, कि डांस जो है अपने आप में अलग हो गया ना भगवान शिव से, कि पार्वती जो है शिव को भूल गई, उनके डांस में खो गई। ओके, आगे देखिए, इट वॉज एज दो एवर रिवॉल्विंग कैमरा, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कैमरा इधर उधर घूम रहा, क्योंकि भगवान शिव जब डांस कर रहे हैं उनके जेस्चर्स बदल रहे हैं, उनके आई, उनके लिम्स जो हैं चेंज हो रहे हैं, तो वो जब चेंज हो रहे हैं तो प्रकृति में भी बदलाव हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कैमरा जैसे इधर उधर घूम रहा है, कि कभी कैमरा ने हरियाली दिखा दी तो कभी सूखा दिखा दिया, कभी बहुत तेज बारिश दिखा दी तो एकदम कहीं एकदम शांत वातावरण दिखा दिया। ये चीज क्या बता रही है? फोकस्ड ऑन इन फिल्म एंड एवर चेंजिंग सीन, इट वाज दो क्रिएशन द वेरी फ्रेगमेंट ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के तो जैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक चीज स्टेबल कहीं है ही नहीं। जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, एक एक दिन वो बड़ा होता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, भागना सीखता है, स्कूल जाता है, बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, शादी हो जाती है, मैच्योर हो जाता है, मतलब चेंज आया ना लाइफ में। एक जगह स्टेबल तो नहीं है कि जन्म हुआ छोटा सा बेबी है, बस छोटा सा ही रहा वो हमेशा 1 साल 100 साल तक, नहीं। इट मीन्स रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, इन चीज के बीच में कंट्रास्ट है, हमेशा बदलता रहता है। वर बीइंग फैशन्ड एंड रीफैशन्ड, यानी चीजें बदलती रहती हैं, बनाई जाती हैं और बिगाड़ी जाती है। फैशन्ड एंड रीफैशन्ड, इसका मतलब क्या होता है कि चीजें जो है वो बदलती जा रही है बार बार। एवरी सक्सेसिव सेकंड, हर सेकंड के साथ में द इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी, यानी भ्रम जो है ना टूट रहा है कि सब चीजें स्टेबल है। अब भ्रम जो है इसी तरीके से टूटता है जब देखते हैं कि प्रकृति के अंदर कभी कुछ है कभी कुछ है। अब आप यहाँ बैठे हैं, सपोज कि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल टेम्परेचर जो है 11 डिग्री 12 डिग्री मिनिमम जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में हैं इस टाइम, उत्तराखंड साइड में आप चले गए, छोड़िए आपको स्पेसिफिक एक प्लेस बता दें, मान लीजिए आप मनाली चले गए, मनाली का टेम्परेचर मिनिमम इस समय -9 जा रहा है। चेंज है ना,
प्रकृति के अंदर हम यही धरती पर ही है दोनों चीज़ें, मनाली भी और ये आपका जयपुर भी, तो दोनों चीज़ें यही हैं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर देखिए कितना अलग है। अब टेम्परेचर अलग है, इसका मतलब क्या है, यहाँ चेंज बताया कि जैसे भगवान शिव डांस कर रहे हैं, मोशंस उनके अलग अलग आ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से हाव भाव कर रहे हैं। अब अलग अलग हाव भाव कर रहे हैं तो प्रकृति के अंदर भी बदलाव अलग अलग तरीके का दिख रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा हरियाली है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है तो कहीं पानी पीने के लिए ही नहीं है। इस तरीके से इल्यूजन जो भ्रम जो है ना स्टेबिलिटी का, वो टूटता है कि सब चीज़ें स्टेबल नहीं होती बल्कि चेंज होता रहता है। दैट एवर रिवॉल्विंग अर्थ क्रिएट्स वाज शैटर्ड एंड डिसॉल्व्ड, कि क्या होती रहती है कि पृथ्वी जो है ना लगातार घूमती रहती है और चीज़ें जो है टूटती भी है, बिखरती भी हैं, और ये चीज़ें जो है अनएंडिंग फ्लक्स तक है, मतलब कभी खत्म नहीं होती, कभी भी नहीं, कोई एंड नहीं है इसका, अनएंडिंग फ्लक्स। मेटाफर आया है यहाँ पे एवर रिवॉल्विंग कैमराज, ये मेटाफर है यहाँ पे टाइम की तरह। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ चेंज होता रहता है धीरे धीरे। पर्सोनिफिकेशन की रियलिटी इज पर्सोनिफाइड एज बीइंग फैशन्ड एंड रीफैशन्ड, है ना, रियलिटी है ये। आगे दीजिए, बट व्हेन शिवा सा विद हिज फोरहेड आई, लेकिन अब बात करी जाएगी हाँ स्पिरिचुअलिटी की। लेकिन बात स्पिरिचुअलिटी की अगर की जाए तो भगवान शिव जब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, जब वो डांस करके रुक गए, वो अपनी तीसरी आंख जब खोलते हैं, वो अपनी पार्वती को वैसा का वैसा ही पाते हैं जैसा उन्होंने देखा था, लवली एटर्नल ब्राइट, यानी दोनों एक दूसरे से हमेशा से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया शुरू हुई उससे पहले से भगवान शिव और पार्वती एक हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के प्यार में हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो चाहे बन रही है या बिगड़ रही है, चल रही है या खत्म हो चुकी है, लेकिन भगवान शिव के लिए पार्वती वैसी की वैसी है, और पार्वती के लिए जब वो अपनी आत्मा की नजरों से देखती है तो भगवान शिव उसे नजर आते हैं। यानी शी सा द डांसर रादर देन द डांस, डांस पे से उसका ध्यान हट जाता है, भगवान शिव को वो देखती हैं। देखिए यहाँ इन दोनों को ना एक्चुअली द डांस एक बार देख लेते, कंट्रास्ट आया, द डांस रिप्रेजेंटिंग इम्परमानेंस एंड कैओस, कि डांस उन्होंने किया, ये इम्परमानेंस चीज को बताते हैं। इज कंट्रास्टेड विद द डांसर, ये कंट्रास्ट है डांसर के साथ में, भगवान शिव के साथ में। शिव रिप्रेजेंट करते हैं एटर्निटी को, ट्रुथ को, सच्चाई भगवान शिव है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यानी भगवान शिव जो है वही है शाश्वत सत्य। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि पार्वती भगवान शिव को के डांस में इतना खो गई कि थोड़े पल के लिए भगवान शिव को भूल गई कि भगवान शिव है, उनके डांस में खो गई। कैसे वो क्रिएशन कर रहे हैं, कैसे वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, इन चीज़ों में खो गई। प्रकृति के बदलाव को देखकर उनके अंदर मंत्रमुग्ध हो गई, भगवान के हाव भाव देखकर थोड़ा सा चेंज हो गई, वो अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगी। लेकिन भगवान शिव ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो पार्वती जो है उनको वैसी नजर आई, पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो भगवान शिव उसे नजर आए और उनके डांस से उनका ध्यान हट गया। ये पूरे तरीके से पूरी की पूरी पोएम जो है ना, पूरी यूनिवर्स के बारे में बात कर रही है, हमारे बर्थ और डेथ की बात कर रही है, पूरी दुनिया जिस तरीके से चल रही है उसकी बात कर रही है। ठीक है, आगे चले, देखिए, इट वाज शिवा, ये कौन है, शिवा, ये शिवा थे जिनके बारे में बात हो रही है। कौन शिवा, किन शिवा की बात हो रही है, कौन शिवा थे, हर पार्वती के प्रीमोर्डियल लवर, पार्वती के प्रेमी यानी उनके लवर, हुम शी हैड मेट बिफोर द डाउनिंग ऑफ डे, जिनसे पार्वती तब मिली थी जब दिन भी शुरू नहीं हुए थे, यानी दुनिया शुरू होने से पहले से पार्वती माता जो है भगवान शिव की अर्धांगिनी रही हैं, और माता शिव पार्वती जो है वो शिव की, और शिव जो है माता पार्वती के रहे हमेशा। एट सच मोमेंट देयर लव वाज इंटेंस, उनका प्यार जो है वो बहुत गहरा, बहुत ही गहरा था, उस क्षण से भी गहरा था जिस क्षण ये दुनिया शुरू भी नहीं हुई थी। एंड दे बिकम वन, और वो फिर से एक हो जाते हैं। कैसे एक हो जाते हैं, एंड्रोगाइनिक गॉड, क्या बन जाते हैं वो, एंड्रोगाइनिक गॉड बन जाते हैं, यानी ना वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, एंड्रोगाइनिक हो जाते हैं, उभयलिंगी, यानी ना मेल है ना फीमेल है, क्या बन जाते हैं, अर्धनारीश्वर कहा जाता है ना महादेव के लिए, अर्धनारीश्वर। शिव भी वही, पार्वती भी वही, दोनों मिलकर एक बनते हैं, एटर्नल इनफाइनाइट, यानी शाश्वत और अनंत। आई थिंक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देख लीजिए, इसमें सिंबोलिज्म है और कंट्रास्ट है, एक बार ध्यान जरूर देना इसके ऊपर। अपन चलते हैं पोएम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, ऑथर की बात बाद में करेंगे, पहले फॉर्म जान लो। फ्री वर्ड्स में लिखी है भाई ये, तो इसलिए आपको कुछ भी सोचना समझना है ही नहीं, किसी तरह का भी कोई पैटर्न इन्होंने फॉलो नहीं करा है, मिट्रिकल पैटर्न कुछ नहीं है, कोई फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि फ्री वर्ड्स है। थीम की बात करेंगे अपन, थीम जो है वो क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, कॉस्मिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, साथ में इल्यूजन वर्सेस रियलिटी की, भ्रम कुछ और हकीकत कुछ और, टाइमलेस लव एंड यूनिटी। मैसेज देखिए, पोएम ये मैसेज देती है कि लाइफ हमेशा बदलती रहती है, आज सुख है कल दुख हो सकता है,
कल दुख था ना तो आज आपको सुख हो सकता है। यानी अगर आज आप परेशान हैं तो सच्चाई यही है कि आने वाले टाइम में आपको खुशियां भी मिलेंगी। इसका मतलब कुछ भी स्टेबल नहीं है तो घबराना नहीं होता। आती हैं परेशानियां, निकल जाती हैं, संयम रखना है, हिम्मत रखनी है। ये इसका मैसेज है पोयम का। अब हम जानते हैं विनायक कृष्णा गोकाक के बारे में। एक्चुअली ये इंडियन थे, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था 1909 में, अगस्त 9 को। ओके, इंडियन राइटर, पोइट, एकेडमिक स्कॉलर रहे हैं ये। कन्नड़ा इंग्लिश के अंदर इन्होंने लिखा है, 2 लैंग्वेजेस का जिक्र हुआ है। 1909 से 1992 इनका लाइफ स्पेन है। ओके, और एक सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हमारे सामने आते हैं जब हम मॉडर्न कन्नड़ की बात करें, यानी मॉडर्न कन्नड़ लिटरेचर एंड इंडो इंग्लियन पोइट्री की जब अपन बात करते हैं ना, तो ये हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर के रूप में सामने आते हैं। इनके कुछ वर्क्स हैं नोटेबल, जिनकी बात कर लेते हैं, जिनके लिए इनको अवार्ड मिला। एक तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला था 1990 में, और साथ में पद्मश्री मिला इनको 1961 में। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। अपन इसको समराइज कर लेते हैं पोएम को, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, समराइज कर लें ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो शिवा का कॉस्मिक डांस का जिक्र हुआ है। सन मून डांस उन्होंने किया, यानी दिन और रात जो है उनके इशारे से चलते हैं। पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स जो है भगवान शिव के कंट्रोल में है। या वो ही क्रिएटर है, वो ही प्रिजर्वर है, वो ही डिस्ट्रक्टर है। ओके, पार्वती का एक्सपीरियंस बताया गया है कि शी फील्स हरसेल्फ एजिंग रैपिडली, क्योंकि वो देख रही हैं दूर से, एज का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि भगवान शिव जो है डांस कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो बहुत ज़्यादा है, और कहते हैं जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा काम करती है ना, वहाँ समय रुक जाता है कुछ पहर के लिए, समय जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा। तो भगवान शिव शायद हो सकता है डांस करे तो थोड़ी बहुत देर के लिए डांस करे होंगे, लेकिन इतने ही टाइम में पार्वती की तो कई साल बीत गए, वो तो बूढ़ी हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब पार्वती के ऊपर इम्पैक्ट है। अब जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैंने आपको बताया था कि ब्लैक होल के पास में जाता है तो समय जो है वो बिल्कुल धीरे हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो भगवान शिव जो है उनकी पावर जो है बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो सन मून उनके कंट्रोल में, पूरा नेचर उनके कंट्रोल में, पृथ्वी उनके कंट्रोल में, सब कुछ कंट्रोल में। तो इसका मतलब क्या है, वो एक ऐसी पावर है जिसके पास ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा और सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं, और पार्वती कहीं दूर बैठी है। तो पार्वती पर इम्पैक्ट आ रहा है एज का, लेकिन भगवान शिव पर नहीं आ रहा। ठीक है, द नेचर ऑफ शिवा डांस इंटेंसिफाइज विद जेस्चर्स लाइकन टू थंडर लाइटनिंग सिंबलाइज। बताया ना इसके अंदर कि जैसे जैसे उनके हाव भाव बदलते हैं वैसे वैसे ऐसा लगता है कि जैसे नेचर भी बदल रहा है, प्रकृति भी चेंज हो रही है, डायनामिक यूनिवर्स। द डांस इज कंपेयर टू एवर रिवॉल्विंग कैमरा। वो डांस कर रहे हैं, उनके हाव भाव बदल रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि हमें साइड का भी सीनेरियो जो है वो अलग अलग नजर आता है। कहीं पर हमें बहुत हरा भरा नजर आ रहा है तो कहीं सूखा भी, यानी नेचर भी चेंज नजर आ रहा है। पार्वती इज अवेकनिंग, डांस में इतना खो गई हैं वो कि थोड़ी देर बाद में जागती हैं एकदम से उसमें से, मतलब एकदम से जैसे ही शिवा जो अपनी थर्ड आई से पार्वती को देखते हैं ना, प्यार से देखते हैं उनकी साइड में, तो माता पार्वती जो हैं वो भी जाग सी जाती हैं और वो भी भगवान शिव को अपनी आत्मा की नज़रों से देखती हैं, वापस से भगवान शिव के अंदर समा जाती हैं। यूनियन हो जाता है शिवा और पार्वती का। उनका जो प्यार है वो तब से है जब से दुनिया बनी भी नहीं थी, तो दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और क्या बन जाते हैं, एक ऐसी पावर बन जाते हैं जो क्रिएशन भी करती है और डिस्ट्रक्शन भी करती है। यानी माँ जो है, माता पार्वती, माँ जन्म देने वाली, संभालने वाली, और पिता भगवान शिव डिस्ट्रक्शन करने वाले, संहार करने वाले हो जाते हैं। फिलोसॉफिकल क्लाइमैक्स आता है, द पोएम कल्मिनेट्स इन द टाइमलेस एंड इनफाइनाइट नेचर ऑफ देयर लव, एम्फेसाइजिंग एटर्नल ट्रूथ, एवर ट्रांजिएंट रियलिटी। सच्चाई यही है जीवन की कि जन्म भी होता है और मरण भी होता है, यानी हमें संभालने वाले जो है वो भगवान है, अर्धनारीश्वर है। यही आपकी पोएम का मेन मैसेज है। अगर आपको पसंद आया वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए जल्दी सी, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन बेल जो होती है ना, वो ऑल पर सेट करेंगे ना, तभी आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्लीज़ सेट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।